भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी, गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन अजय श्रीराम जी, प्रिंसिपल सिमरत कौर जी, सीनियर फैकल्टी मेंबर अनीता जी, इस ऑडिटोरियम मौजूद हमारे फैकल्टी मेंबर्स और दुनिया में एसआरसीसी के नाम से जाने वाले ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। मैं एसआरसीसी के स्टूडेंट्स के बारे में एक ही बात कहता हूं, नाम ही काफी है। दुनिया में किसी से कहिए मैं एसआरसीसी से हूं, वो समझ जाते हैं कि इनके स्कूल में अच्छे नंबर आए होंगे तभी एडमिशन मिला। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज इस ऑडिटोरियम में खड़े होकर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि इसी ऑडिटोरियम में न जाने कितनी बार मैंने इसी मंच से डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, यहां से पोएट्री कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है, यहां बड़े बड़े एमिनेंट स्पीकर्स को होस्ट किया है, स्टूडेंट लीडर के तौर पे, स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस बेरर के तौर पे इसी स्टेज से हमने कितने फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए हैं, इस स्टेज पर कितने सारे प्ले स्टेज किए हैं जिनमें थोड़ी बहुत एक्टिंग भी मैंने की है। और वो जमाना और था कि हमें अपने प्ले में हीरोइन लेने के लिए लड़कियां नहीं मिलती थी। ये ऑल बॉयज कॉलेज था, तो 10-12 लड़कियां थी। अब दो ऑप्शन थे, या तो कोई लड़कों को ही मेकअप चेंज करके उनको लड़की का रोल कराया जाए, या फिर वो जो 10-12 लड़कियां थी उनके पैर पकड़ के उन्हें बुलाया जाए। लेकिन ज्यादातर वक्त या तो इस ऑडिटोरियम में बीतता था या पीछे ग्रीन रूम में, और बाकी बचा हुआ टाइम जो स्टेयर कैसे बाहर उस पर क्लास में कम जाते थे। इस कॉलेज ने, इस इंस्टीट्यूशन ने मुझे इतना दिया है कि मैं आज में गर्व से कहता हूं कि मैं जो कुछ हूं एसआरसीसी की वजह से। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन ने जो सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे दिया, वो मेरे सबसे प्यारे दोस्त अरुण जेटली के रूप में दिया। आज उनको मिस कर रहा हूं। कॉलेज का कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता था जिसमें हमारे साथ बच पढ़ नहीं होते थे। एलुमनाई के तौर पर भी, गवर्निंग बॉडी के मेंबर तौर पर भी, आखिर तक। और मेरे वो बहुत अभिन्न दोस्त थे। और कैसे इस कॉलेज में जिस दिन मैंने पहले दिन अपना पांव रखा था, इस कॉलेज ने मुझे अरुण जेटली से मिलाया। मैं बहुत गरीब साधारण परिवार से आता था, तो जो फीस मेरे पास थी वो 2-2, 5-5 रुपए के नोट में थी, गुल्लक से निकाले हुए पैसे से जमा कराने के लिए। और जब मैं काउंटर पर पहुंचा तो जो अकाउंटेंट साहब थे बहुत नाराज हो गए कि ये कहां से 2-2, 5-5 रुपए लाए, कितनी देर लगेगी गिनने में, कितने स्टूडेंट पीछे खड़े हैं। और फिर जब उन्होंने गिना तो उसमें 3 रुपए कम थे, तो बहुत चिल्लाने लगे, डांटने लगे और कहा कि अब जाइए, अब एडमिशन नहीं हो सकता। और मुझे मालूम था कि अगर आज फीस जमा नहीं हुई तो फिर एसआरसीसी में एडमिशन लेने के लिए बहुत लंबी लाइन है, कल शायद मैं इस कॉलेज में ना आ सकूं। तो पीछे से एक आवाज आई, उन अकाउंटेंट साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा कि अरे भाई ऐसे कैसे आप बात करते हो फ्रेशर से। तो मैंने पीछे देखा, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक बेल्ट, यहां तक कि कल में हैंडसम लुकिंग मैन, वो इस कॉलेज की आउटगोइंग प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन के अरुण जेटली थे। उन्होंने अपनी जेब से 5 रुपए का नोट निकाला, उनको दिए। मैंने कहा नहीं सर, उन्होंने कहा अभी दे दो, बाद में बात करते हैं। और उसके बाद उन्होंने
मेरे कंधे पे हाथ रखा और वो अकाउंट्स के ऑफिस से मुझे कैंटीन तक ले गए। कहा अब तो तुम्हारे पास चाय पीने के पैसे भी नहीं, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। उन्होंने पूछा कि कौन से स्कूल से आते हो? मैंने कहा हिंदी मीडियम से आते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल से कितने स्टूडेंट्स आए हैं? तो मैंने कहा हमारे यहाँ 8 स्टूडेंट्स हैं। और भी जानते हो? मैंने कहा मैं रामजस के सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, करीब 32-33 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ। कैसे जानते हो? मैंने कहा मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, काफ़ी दोस्तियाँ हैं तुम्हारी। वो चूंकि स्टूडेंट लीडर थे, वो गेस कर रहे थे मेरे पास कितने वोट हैं। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं लगा और कैंटीन तक पहुंचते पहुंचते उन्हें लगा ये कुछ काम का आदमी है। तो उन्होंने कहा कि चाय के साथ समोसा भी खिलाते हैं। और उस वक्त जो कॉलेज के स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन लड़ रहे थे वो विजय कुमार गोयल, जो बाद में मिनिस्टर बने मोदी जी की सरकार में, तो उन्होंने स्लिप भेज के विजय गोयल को वहां बुलवा लिया और मुझे सौंप दिया। कहा कि भाई इनकी मदद करना, और विजय से कहा कि काम का आदमी है, इसके पास 32-33 वोट है। वो पहला दिन था मेरा कॉलेज में और पहली बार उनसे ऐसी मुलाकात हुई, और वो ऐसी मुलाकात जो मैं कभी भूल नहीं सकता। किसी आदमी ने अपनी जेब से 5 रुपए देके मेरा एडमिशन बचाया हो, उनकी वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल पाया हो, और उसके बाद धीरे धीरे उनसे मित्रता बढ़ती गई और वो मेरे जीवन के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, दोस्त, भाई, सब कुछ हो गए। और जिंदगी के आखिरी दिन तक उनका मेरा साथ इसी तरह बना रहा। इसलिए आज मैं एसआरसीसी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे एक ऐसा दोस्त दिया। कोइंसिडेंस है, मंच पर जो 2 लोग बैठे हैं हमारे चीफ गेस्ट हैं राजीव कुमार जी, इनसे मुझे इंट्रोड्यूस अरुण जी ने करवाया था। अजय श्रीराम से मुझे इंट्रोड्यूस अरुण जी ने करवाया था। इस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में मुझे अरुण जी के कहने से ही लिया गया था। एसआरसीसी और मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज में एक बड़ा रोल था। एसआरसीसी ने, अरुण के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी जिंदगी में आने का मौका दिया, और मैं आज स्कूल से कहना चाहता हूं आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ एसआरसीसी। रियली ग्रेट। मेरा तो एसोसिएशन यहां तक है कि जब मैंने आपकी अदालत का प्रोग्राम शुरू किया, जिसका जिक्र अजय कर रहे थे, जिसको ग्लिम्प्सेस आपने देखे, ये तो नए शोज के ग्लिम्स देखे थे। पुराने जमाने में जब मैंने 30 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो उस प्रोग्राम में एक कॉरिडोर था जिसमें यूट्यूब पर कभी आप देखेंगे तो उसमें कैमरा चलता है और उस कॉरिडोर में से जो गेस्ट है उसकी एंट्री होती है। वो जो कॉरिडोर है वो एसआरसीसी के बाहर वाला कॉरिडोर, उसको हमने शूट किया था कैमरा लेके। तो आपकी अदालत की जो सक्सेस हुई उसमें भी एसआरसीसी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। दुनिया के किसी कोने में हम जाते हैं, न्यूयॉर्क में जाएं, लंदन में जाएं, शिकागो में जाएं, किसी बड़े बैंक में जाएं, बड़ी कंपनीज में सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, कहीं चेयरमैन, कहीं बैंक के चेयरमैन, हर जगह एसआरसीसी के स्टूडेंट्स मिलते हैं, प्रोमिनेंट पोजीशन पर मिलते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ एसआरसीसी के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एसआरसीसी का एक दूसरा चेहरा भी है, फाइनेंस में, बैंकिंग में, कंपनीज में हमने देखा है। लेकिन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जस्टिस अर्जुन सीकरी, जस्टिस रोहिंटन नरिमन एसआरसीसी के स्टूडेंट। रोहिंटन नरिमन तो मेरी क्लास में थे, आरआर था तो एक ही डेस्क पर बैठा करते थे, वो पढ़ते थे और हम पास होते थे। फिल्म दुनिया में मैं देखता हूं, गुलशन ग्रोवर एसआरसीसी के स्टूडेंट थे, इसी स्टेज पर न जाने कितने प्लेज उन्होंने किए हैं। रजत कपूर एक्टर हैं, मुझे रिसेंटली मिले थे, उन्होंने बताया वो एसआरसीसी से पढ़े हैं।
भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म बनाने वाले राकेश ओम प्रकाश मेहरा एसआरसीसी के स्टूडेंट्स हैं। अब लोग पूछते हैं, मुझे गुलशन ग्रोवर की घटना बार बार बताते हैं, कहते हैं कि जब एक बार वो और धर्मेंद्र जी किसी शूटिंग पे थे तो रात को बैठ के देख रहे थे तो वो आपकी अदालत आने लगा, तो गुलशन जी का ये मेरे कॉलेज में था। तो उसने कहा कौन से कॉलेज में? उसने कहा एसआरसीसी में। तो कहते हैं धर्म जी ने मुझे थप्पड़ मारा, तेरे जैसा आदमी एसआरसीसी में कैसे हो सकता था? और फिर उन्होंने कहा भाई एक बार जरा धर्म जी को मिलके बता दे वाकई में मैं इसी कॉलेज में था। ये इमेज है लोगों के मन में कॉलेज की। आपको आश्चर्य होगा कि एमिनेंट जूरिस्ट की मैंने बात बताई, एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, पुलिस में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एक जमाने में एसआरसीसी के स्टूडेंट थे, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जब अरुण जी डिफेंस मिनिस्टर थे तो बहुत सारे कमांडर्स को मिलते थे, वो बताते थे मैं एसआरसीसी के हैं और उसके जरिए वो अरुण जी से मिलते थे। कोई ऐसा फील्ड नहीं है, मैं टूरिज्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैशन डिजाइन में सुनील सेठी जिनका नाम आजकल बहुत सुनते हैं, फैशन डिजाइनर है, एसआरसीसी के स्टूडेंट है। हमारे एलुमनाई के लोग बताते हैं कि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 5 सेक्रेटरीज ऐसे हैं जो एसआरसीसी के स्टूडेंट्स हैं। तो जब ऐसे महान इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिले, ऐसे महान इंस्टीट्यूशन से एसोसिएट होने का मौका मिले, तो किसे गर्व नहीं होगा? मुझे बहुत गर्व है और आप सबको होना चाहिए कि हम इस महान इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं। मैं जानता हूं कि अजय श्रीराम ने गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के तौर पर इस कॉलेज को बड़ा बनाने में, इसकी परंपराओं को कायम रखने में कितना काम किया है। और हमारी प्रिंसिपल समृत कौर, कितनी मुश्किलात से इनको गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फिर भी इनके चेहरे से स्माइल कभी नहीं जाती। एसआरसीसी का एक इतिहास है, इसकी एक विरासत है और मुझे खुशी है कि आज राजीव जी यहां पर हैं, क्योंकि ये जिस काम में है उसमें भी चैलेंजेस वैसे ही हैं। ये कितनी भी एफिशिएंसी से इलेक्शन करा ले, जो हारेगा वो कहेगा गड़बड़ कर दिया आपने। ये कितनी ईमानदारी से अपना काम करें, लेकिन सवाल उठेंगे। लेकिन इस बात का हमें गर्व है कि आज भारत का इलेक्शन कमीशन सिर्फ हमारे देश में नहीं चुनाव करवाता, बहुत सारे मुल्कों में हमारे इलेक्शन कमीशन को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश में। मैं आखिर में एसआरसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आपको मौका मिला है इस बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का, आप जीवन में बहुत सफलता हासिल करेंगे, बहुत बड़े बनेंगे, आपके पास वैभव होगा, धन होगा, ताकत होगी। मेरी आपसे अपील है कि जब आप बड़े बन जाएं, ताकतवर बन जाएं, आपके हाथ में सामर्थ्य आ जाए, तो जीवन में किसी एक ऐसे स्टूडेंट को जो मेरी तरह गरीब था, जिसके पास यूनिफॉर्म नहीं थी, अच्छे स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला, उस स्टूडेंट को उसी तरह मदद करना जैसे अरुण जी ने मेरी मदद की थी। अगर आपने ये किया तो मुझे लगेगा आज यहां आना, आपसे बात करना सफल हो गया। प्रिंसिपल साहिबा ने बहुत सारी कविताएं सुनाई थी, शेर व शायरी सुनाई थी। कुछ लाइनें मैं आपके नजर करना चाहता हूं, एसआरसीसी के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है, पर ये लम्हा तुमसे जिंदा है, क्योंकि आप एसआरसीसी के स्टूडेंट्स हैं। पर ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त फिर नहीं आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा।
Thank you, sir. It is always wondrous listening to you. Your words mellifluous